हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले दिन में, आने वाले वीक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। आई गेस 23rd या 24th, आई पता नहीं, 22nd या 24th सितंबर को कुछ होगा। टू बी ट्रू मेरे ध्यान पे नहीं है, तो ठीक है। एंड कल के लिए मतलब 19-20 मतलब शायद हमारे एक्सपायरी का दिन बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, है ना। सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है वो ये होती है कि हमारे लिए एक ये जो ट्रेंड लाइन है जो नीचे से चल के आ रही है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग और फाइन ट्यून कर लेते हैं। हमने निकाल दिया है उसको, मैग्नेट ऑन कर दिया और ये ट्रेंड लाइन को हम लोग प्रॉपर मैग्नेट से पकड़ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओके, सॉरी, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 17,166 नहीं ब्रेक होता है तब तक हम कहीं नीचे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अदर देन दैट 17,468 ये लेवल में हटा देता हूँ। 17,468 ऊपर के लेवल्स हम और हटा देते हैं। आपको यहाँ पे सॉरी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके फाइन, ठीक है, इतने लेवल्स ठीक हैं आपके लिए। जब तक 17,468 के नीचे हम ब्रेक होके क्लोज़ नहीं देते हैं, एटलीस्ट 15 मिनट्स का ताबी तो भी क्लोज़ चाहिए, ठीक है। वो क्लोज़ दे देते हैं तो हम 414, 414 एंड नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो आएगा 345 का, ठीक है। ये भी हम हटा देते हैं। हो सकता है हम यहाँ से फिर एक बार ऐसे रिवर्स कर जाएं, बट 468 एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा वॉच करना है। 17,468 फ्लैट ओपन होके, जो कि निफ्टी अभी क्लोज हुई है 530 के आसपास में, ठीक है। फ्लैट ओपन होके अगर 468 की लेवल होल्ड कर जाता है तो हम स्लो एंड स्टेडीली ऊपर वापस से चलते जाएंगे। अभी दो चीज़ें, ये एक रीसेंट वाला हमारा बॉटम था, ठीक है, ये एक रीसेंट वाला टॉप बन गया। तो हमने पुल बैक कहाँ तक का लिया है प्रॉपर, 0.618 के यहाँ से, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर हम यहाँ से सपोर्ट लेते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि हमारा पहला टारगेट 650 कहाँ पे बाइंग करनी, उसके लिए भी हम आएंगे। 653 पहला टारगेट बनेगा। 650 क्रॉस करते हैं तो 17,777 हमारा दूसरा टारगेट बन जाएगा, है ना। ये दो टारगेट के लिए हमको जाना पड़ेगा। ओके, 468 ये होल्ड करता है तो हम स्लो एंड स्टेडीली ऊपर चलते बनेंगे, लेकिन बाइंग टोटली जो हमें करनी पड़ेगी उसके लिए 5 मिनट्स के टाइम पे जाना पड़ेगा। ये लेवल 598 का लेवल, अभी 550 पे हमको क्लोज हुआ है, हम देख सकते हैं। 565 के ऊपर हम एक इनिशिएट थोड़ा सा बाइंग साइड में कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 609 का होगा, अगर वो सस्टेन हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 653 का होगा। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा टाइम भी सस्टेन करते हैं, क्योंकि ये एक मेजर एरिया था, ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। हो क्या सकता है इसमें, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पे एक ABCD पैटर्न भी बन रहा है, जो कि अगर एक्टिव होता है, ठीक है, अच्छे से सुनना, कि अगर एक्टिव होता है तो हमारा जो फाइनल टारगेट बनेगा उसके हिसाब से वो होगा 17,777 का ही पकड़िए, वो उससे थोड़ा सा हल्का ऊपर रहेगा वो, लेकिन आप वहाँ तक का पकड़ सकते हैं 17,777। बाइंग के लिए जो इनिशिएट करना है, फ्लैट ओपन होता है 521 जाके या 468 जाके, फिर ये ऐसा यूटर्न मारता है तो हम दोबारा से 550 के ऊपर, मतलब 468 टच होके जब ऊपर चढ़ेगा
550 का एरिया हम सस्टेन होने का वेट करेंगे। जैसे ही वो चढ़ जाता है, ठीक है, जैसे ही वो उसके ऊपर निकलना शुरू करता है, पहला टारगेट 600, दूसरा टारगेट 653, तीसरा टारगेट 17,777 रहेगा। एज ऑफ नाउ मंडे के लिए इतना सा ट्रेड रहेगा। हाँ, 468 ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मुझे क्या है ना, 499 के बाद में 468 एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। हो सकता है हम ये टच करके फिर ऐसे ऊपर आ जाएं 520, 25, 30 तक, और फिर हम नीचे चलना चालू करें, तो सेलिंग कर सकते हैं। जब हम यहाँ से अप होने के बाद में अगर नीचे जाते हैं तो यहीं से सेलिंग हो जाएगी और हमारा टारगेट ये ट्रेंड लाइन बन जाएगा, डेली टाइम फ्रेम का ये वाला ट्रेंड लाइन बन जाएगा। वो टाइम पे कहाँ पे एक्ट होता है वो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि सपोज़ हम फ्लैट ओपन होके नीचे आ गए, सपोर्ट लिया, लेकिन हमने यहाँ पे टाइम पास होने के बाद में ऐसा एक बेस बनाया और कोई एक कैंडल यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट करती है, क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, ऐसे में तो ये कैंडल के नीचे हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा 550 का, क्योंकि इसके ऊपर हमको लॉन्ग जाना है। फिर हम लोग ये एरिया का नहीं, फिर हम सीधा सीधा ये एरिया का टारगेट रखेंगे। सिंपल मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका लिंक मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में डाल दूंगा, क्या यार, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। हमने एक चीज़ नोटिस करी, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया है, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये डबल टॉप बन चुका है, और डबल टॉप बनने का मतलब होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। यहाँ अगर ब्रेक करता है तो हम बहुत अच्छा रैली भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डबल टॉप के लिए बोल सकते हैं कि डबल टॉप बना है, बट हाँ, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ प्राइस एक्शन के वैल्यूज़ होते हैं। सिंपल सी बात है, ये मैंने हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन थे उसके ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ अगर, तो सीधा सीधा है, फ्लैट ओपन होके 40,450 की एरिया, ये 500 है, 450 की एरिया के नीचे चलने लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्कोप है नीचे जाने के लिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। अगर आपको शॉर्ट करना है तो हो सकता है आप 650 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा सेफ रहना है तो 500 का एरिया ब्रेक होने देना, रीटेस्ट होने देना, फिर शॉर्ट करना, क्योंकि रीटेस्ट होने के बाद में जब आपको यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो हम पता है कि बहुत नीचे जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 650 का एरिया होल्ड कर जाते हैं बैंक निफ्टी में, अगर हम ये वाला एरिया 650 वाला होल्ड कर जाते हैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, 19 इस तरीके से, ओके, ये लीजिए, मैंने आपके लिए रख दिया। 640 से 500 का एरिया अगर हम होल्ड कर जाते हैं बैंक निफ्टी में, मैं इसको छोटा ही डिलीट कर देता हूँ, तो हम दोबारा से एक ऊपर अप ट्रेंड की तरफ चलने वाले हैं। जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था कि निफ्टी ने एक डाउनफॉल लगाया था, फिर एक पुल बैक दिया, फिर एक छोटा सा देने के बाद में अब निफ्टी ऐसा रेडी है, तो बैंक निफ्टी का ये छोटा सा एक बाकी है। ओके, अगर ये दे देती है जैसा हम प्लान कर रहे हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है ना, या फिर डबल बॉटम बनाती है बैंक निफ्टी, समझो 650 के नीचे अगर चलना स्टार्ट होती है तो पता है 500 तो पक्का आएगा, तो ये आप 150 पॉइंट तो ले ही सकते हो एनी हाउ, ठीक है। इतना ट्रेड तो मैंने आपको दे दिया। नीचे के एरियाज़ भी आपको बताता हूँ। फिर हम यहाँ से ऊपर चलेंगे और पहला टारगेट ये वाला हमारा स्विंग रहेगा। यहाँ पे हमको बुकिंग करना ही पड़ेगा, विच इज़ 41,100, 120, 150 के आसपास में, और जो मेरा सेलिंग एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। मैं प्रेफर ज़्यादा ये वाले पूरे बॉक्स में कर दूंगा, इतनी सी एरिया में मुझे पूरा सेलिंग के लिए सोचना है। लेकिन मुझे अगर यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो मैं ये टारगेट के लिए बाय भी करूँगा, क्योंकि ये 500 से तो 41,000, मतलब ये 500 पॉइंट का रैली है जो कि मुझे चाहिए। हमको इंट्राडे में भी मिल सकता है, क्योंकि सिनेरियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट टूट जाएगा, थोड़ा अप ट्रेंड होके फिर भी टूटता है। तो हमें दोनों चीज़ खेलनी है। अगर हम ट्रेडर हैं, तो इन्वेस्टर हैं, सेफ ट्रेडिंग खेलनी है तो थोड़ा वेट करना।
आपका 41,177 का ये वाला एरिया हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, है ना, ये वाला। ओके, यहाँ पे आप सेल कर दो, यहाँ पे आप बाई कर दो। इसके बीच में अगर ये वाला लो ब्रेक होता है 762 का, आप फिर से सेल कर दो। जो मैंने आपको 650 दिया है, 700 ब्रेक होता है तो भी आप सेल कर सकते हो। इसके ऊपर जाता है 888 के, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा पुट सेल करूँगा, स्टॉप लॉस लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के। वो हिट हो जाते हैं तो साइड लाइन हो जाऊँगा और वेट करूँगा कि दोबारा यहाँ पे कब आती है। लेकिन अगर हम ये एरिया ब्रेक कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा रिसेंट का लो था और मुझे टॉप के लिए थोड़ा इसको पुल करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। 0.5 बैंक निफ्टी ने यहाँ से लगा लिया, बहुत अच्छा एक पुल बैक दिया है। इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा। हम 41,100-200 के बीच में देखेंगे, मतलब अगर आपको सेफर साइड के लिए जाना है तो 850 के ऊपर आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। 41,100 की एरिया के लिए आप जा सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। और अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चलोगे तो शायद हम 41,500 भी देख लें शॉर्ट कवरिंग के कारण, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, बता दिया। इसके नीचे समझना 650 के नीचे थोड़ा सेफर जोन में जाना है मुझे, ये वाला एरिया पूरा ब्रेक होने देना है, उसके बाद मैं सेलिंग का सोचूंगा। 650 के नीचे पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट ये वाली कैंडल का लो मैं पकड़ूंगा जो कि 288 होता है, मतलब 300, मतलब 600 से 300, मतलब 300 पॉइंट्स का, 650 से 350 पॉइंट्स का रैली हम लोग यहाँ पे भी कैच कर सकते हैं। ओके, हो सकता है यहाँ से विग बना के और फिर हम ऊपर चलें, बट ये सेलिंग एरिया छोड़ना नहीं है, ये भी बहुत अच्छा कैच है। तो मंडे के दिन कोई भी तरफ पहले जाता है, मैंने आपको दोनों ट्रेड बता दिए हैं। BTC में मैं एक सिर्फ वॉच कर रहा था, तो चलो उसके लिए भी थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं। BTC के लिए आपको कुछ 849, मुझे BTC में एक ये लगता है, अरे मेरा चार्ट था ना यहाँ पे ये वाला, हाँ, तो मुझे एक ऐसा है कि जब तक 19,794 ब्रेक नहीं करता है, हायर चांसेस हैं कि हम लोग ये वाली एरिया 20,500 एक जोन, ये वाला एंड 20,900 ये एक जोन हम BTC में रीटेस्ट होने वाले हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 19,500 के आसपास में और टारगेट 20,500 के आसपास है, अब 19,800 पे है। सिर्फ एक कॉमन सा अपडेट था आपके लिए। US मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, एक बाउंस बनता है, नेस्डैक में भी बाउंस बनता है। बिफोर दिस इवेंट हम दोबारा से एक बाउंस देखेंगे, इवेंट के दिन हम सेलिंग देख सकते हैं। मंडे के दिन कोई भी गैप डाउन ओपन होता है, इंट्राडे में टारगेट नीचे जाती है तो थोड़ा बाइंग की तरफ सोचना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं लिंक दे देता हूँ, एंड बस बाकी कुछ नहीं। आने वाले टाइम में अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में कुछ जानना है, जो कि हमारे ट्रेड्स चालू है यहाँ पे, ठीक है, तो बेशक आप पूछ सकते हैं। ये रहे ट्रेड्स, कुछ छोटे मोटे नॉर्मल से ये है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कुछ पोजीशंस हैं कि अपर साइड जाएगा तो मैंने पुट ज़्यादा सेल करके रखा है, 120 क्वांटिटी एंड 100 क्वांटिटी, एंड उसके हेज में सिर्फ 100 क्वांटिटी कॉल सेल करके रखा है, अलग अलग एक्सपायरी के हैं। डिटेल इसके बारे में भी चाहिए, कमेंट कीजिए, सारा बता देंगे। थैंक यू।